दोस्तों, क्या आपको हिमालय में बसे एक ऐसे अद्भुत रहस्यमय शहर के बारे में पता है जहां पर सबकी आयु हजारों वर्षों की होती है? यहाँ के लोगों की लंबाई 12 फीट की होती है। यहाँ हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ होती हैं। हमारी दुनिया से अलग ये एक ऐसा शहर है जो किसी स्वर्ग के समान है। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद है जहां कभी किसी की मौत नहीं होती, लेकिन इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा ही रहस्यमय शहर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कहां पर बसा है ये शहर और क्यों यहाँ पर रहने वाले लोग कभी नहीं मरते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट हॉरिज़ॉन द लेजेंड ऑफ शैंग्री-ला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच में होने का दावा किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी यहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं खोज पाया। इस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का पालन ही होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र सिर्फ इस किताब में ही नहीं बल्कि रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियां, कौस्तुभ, मणि, शंख, परिजात, वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रख दिया गया। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहां संजीवनी बूटी को रखा गया। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह लाए गए, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की प्राण घातनी बाण लगती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा ले आते हैं और तब वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हुए बताया कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। हाँ, औषधियाँ ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। यह दिव्य औषध करते हैं। बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने आओ देखा न ताओ और चल पड़े हिमालय उस बूटी को ढूंढने। जब इतने बड़े पहाड़ में उन्हें वो बूटी नहीं मिली तो उन्होंने उस पूरे पहाड़ को ही उठा लिया और उठाकर वहाँ ले आए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय के जंगलों में मौजूद है? इसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत है और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं और इन सब के पीछे का कारण उस बूटी को माना जाता है। यही कारण है कि वर्षों वर्षों तक वो लोग स्वस्थ रहते हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई इंसान अपने बॉडी के सेल्स को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रखे तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। शंघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने भी इस जगह के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के किसी भी आधुनिक उपकरणों का उस जगह पर उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के निवासी हमसे कहीं ज्यादा अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में पता लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, डर, लोभ, झोप, मोह, ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। हिमालय के इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। उन्होंने बताया कि इस जगह पर जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और धैर्य रखना होगा। उन्होंने यहाँ जाने के रास्ते के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि इस जगह पर पहुँचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। उसके बाद बहुत सारी
पहाड़ियां आएंगी। इसको पार करने के बाद ही संभाला शहर मिलेगा और ये इसके बाद भी दिख ही जाएगा। इसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुनलुन में है। हालांकि आज इस जगह के अनेकों नाम है। अब रियल में कौन सा नाम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर हम महाभारत की बात करें तो ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस जगह का नाम बताते हैं। इसके बाद 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि भगवान के कल्कि रूप का अवतार संभाला में होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी, तब इसी जगह से 25वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला संभाला और दूसरा अगाथा। उनका मानना है कि संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही है, इसलिए यहाँ सिर्फ सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए गए एक्सपेरिमेंट से ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसीलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग अड़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। हालांकि अब तो सरकार द्वारा इस पर चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लेनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख ऑकुल्टिस्ट हेलेना ब्लावाट्स्काई अपने किताब ISIS अनवेल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने संभाला में द्वापर युग के 20 से 25 फुट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। 1974 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोरिच ने भी इस जगह के बारे में कई सारे खोज किए। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा टूल नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब था अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, लेकिन हिटलर को भी यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।